निर्जला एकादशी व्रत कथा। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को निर्जला एकादशी कहा जाता है। पांडु पुत्र भीम ने भी मात्र इसी उपवास को रखा था और वे द्वादशी के दिन पारण करते समय मूर्छित हो गए थे। इस व्रत के पुण्य प्रभाव से उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई और मोक्ष भी मिला। इसीलिए इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। कहते हैं इस दिन बिना जल के उपवास करने से साल की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। हिंदू धर्म में मान्यता है कि निर्जला एकादशी व्रत करने से धर्म, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ की प्राप्ति होती है। अच्छे स्वास्थ्य और सुखी जीवन की मनोकामना के साथ यह निर्जला एकादशी बड़ी ही विशेष है। यह व्रत मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। एकादशी का व्रत भगवान विष्णु की आराधना को समर्पित होता है। इस एकादशी का व्रत करके श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार दान भी करना चाहिए। इस दिन विधि पूर्वक जल कलश का दान करने वालों को पूरे साल की एकादशियों का फल मिलता है। इस प्रकार जो भी नर नारी इस पवित्र एकादशी का व्रत करता है वह समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। निर्जला यानी यह व्रत बिना जल ग्रहण किए उपवास रखकर किया जाता है। इसीलिए यह व्रत कठिन तप और साधना के समान महत्वपूर्ण है। अब आइए जानते हैं निर्जला एकादशी क्यों मनाई जाती है और इस व्रत कथा को सुनने से कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। द्वापर युग की बात है। उस दिन पांडव पुत्र भीमसेन बहुत ही उदास नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बात उन्हें अंदर ही अंदर कचोट रही थी। उनके मन में चल रही इसी उथल पुथल से वे बहुत ही दुखी हो रहे थे। वैसे तो वे अपने इंद्रप्रस्थ के कार्यों में व्यस्त थे, परंतु उनका मन काम में नहीं लग रहा था। अपनी गदा के एक प्रहार से सबको ध्वस्त करने वाले भीमसेन के मन में ऐसी बात थी जिसने उन्हें सोचने के लिए मजबूर कर दिया था। इसी प्रकार सोच विचार करते हुए वे मुनि के आश्रम की ओर चल पड़े। जहां व्यास मुनि तपस्या कर रहे थे वहां जाकर चुपचाप व्यास जी के चरणों में बैठ गए। व्यास जी ने सिर पर हाथ रखकर पूछा, पुत्र इतने उदास क्यों हो? 100 हाथियों का बल रखने वाले भीम के चेहरे पर यह उदासी क्यों है? क्या बात है, मुझे बताओ। व्यास जी के प्रेम भरे वचनों को सुनकर भीम का हृदय उमड़ पड़ा। गदगद हृदय से वे व्यास जी से बोले, हे महामुनि, युद्ध में गदा के एक प्रहार से विजय प्राप्त करना मेरे लिए आसान है, परंतु अपने मन पर विजय कैसे प्राप्त करूं? एक बात शत्रु बनकर मेरे हृदय को बार बार चीर रही है। उसी का समाधान ढूंढने मैं आपके पास आया हूं। व्यास जी बोले, ऐसी क्या बात है भीम जो तुम्हें परेशान कर रही है? भीमसेन बोले, मैं जानता हूं कि व्यक्ति चाहे कहीं भी रहता हो उसे धर्म का आचरण जरूर करना चाहिए। आपने जो नीति शास्त्रों में धर्म का पालन करना बताया है उससे ही व्यक्ति धर्म का आचरण करना सीखता है। मेरी माता ने भी मुझे यही सिखाया है। मेरे बड़े भ्राता तो धर्मराज कहलाते हैं, परंतु उनके परिवार का होते हुए भी मैं धर्म के पालन से वंचित रहता हूँ। इस बात का मुझे बहुत दुख है। व्यास जी ने आश्चर्य से कहा, मुझे तो नहीं लगता कि तुम धर्म का पालन नहीं कर रहे हो। भीम बोले, मेरे परिवार में मेरी माता कुंती, भ्राता युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल, सहदेव, यहाँ तक कि द्रौपदी भी 1 महीने की 2 एकादशियों का व्रत करती है। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी एकादशी का पालन करना सिखाते हैं और मैं भी जानता हूँ कि एकादशी का पालन करना वेदों का आदेश है। इससे मोक्ष और मुक्ति मिलती है तथा भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं। परंतु क्या भीम? व्यास जी बोले। भीम ने कहा, मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता क्योंकि मैं भूख नहीं सह सकता। मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि हर वक्त जलती रहती है और उसे शांत करने के लिए मुझे भोजन करना ही पड़ता है। महीने की 2 तथा साल की 24 एकादशियां मैं तो करने की सोच भी नहीं सकता। बच्चे की भांति भीम को देखकर व्यास जी हंस पड़े और बोले, तुम तो जानते ही हो
जो नरक जाने वाला होता है वह भी यदि एकादशी का व्रत रखता है तो उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति होती है। इसीलिए एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करना वर्जित है। यह सुनकर भीम बच्चे की भांति आंखों में आंसू ले आए और बोले, 1 महीने की 2 और 1 वर्ष की 24 एकादशियां करना मेरे लिए मुश्किल है। मुझे तो भूख सहन नहीं होती। यह कहकर वे व्यास जी के चरणों में गिर पड़े। वर्ष की 24 नहीं, 1 एकादशी का व्रत करने का प्रयास कर सकता हूँ। कृपा करके मुझे ऐसा कोई एक व्रत बतलाइए जिससे मुझे वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाए। भीम की ऐसी बात सुनकर मुनि हंसकर बोले, हाँ भीम, ऐसा एक व्रत है जिसे करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। भीम के मन में आशा की किरण ने जन्म ले लिया और उत्सुकता से मुनि से पूछने लगे, वह कौन सा व्रत है महामुनि? आप जल्दी से बतलाइए। व्यास जी बोले, ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष में आने वाली निर्जला एकादशी का व्रत बहुत ही विशेष है। इसे करने से तुम्हें सभी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। व्यास जी ने कहा, पुत्र, इसमें गलती मत करना। इस एकादशी में जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। एकादशी के सूर्योदय से लेकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत का पालन करना होता है। इस निर्जला एकादशी का व्रत करने से सभी तीर्थों में स्नान करने जितना फल मिलता है तथा मरने के बाद यमदूतों के स्थान पर भगवान विष्णु के दूत पुण्य आत्मा को बैकुंठ धाम ले जाने के लिए आते हैं। हे भीम, भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि इंसान के पाप भले ही सुमेरु पर्वत जितने हों, उनका नाश करने के लिए निर्जला एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए। रात्रि में जागरण करना चाहिए, पवित्र नदियों में स्नान करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान के नाम का जाप करना चाहिए और अन्य जल का त्याग करना चाहिए। सुयोग्य ब्राह्मण या वैष्णव को दान देना चाहिए। इस प्रकार नियमों का पालन करने से बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। इस पुण्य एकादशी व्रत के बारे में सुनकर भीम ने व्यास जी को दंडवत प्रणाम किया और बोले, हे महामुनि, आपने मेरे मन को हल्का कर दिया। सच में साधु की संगति में व्यक्ति का उद्धार हो जाता है। मैं इस निर्जला एकादशी व्रत का पालन अवश्य ही करूंगा और द्वादशी के दिन भगवान विष्णु की पूजा करके यथाशक्ति ब्राह्मण को दान दक्षिणा भी दूंगा। फिर उसी वर्ष भीम ने निर्जला एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन उन्होंने पारण किया। पारण के दौरान वे मूर्छित हो गए। सभी पांडव भाई ने उनके मुंह में तुलसी पत्र युक्त गंगाजल डाला, जिससे उन्हें होश आया और उनका व्रत पारण पूर्ण हुआ। इसके प्रभाव से भीम को मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनकी सद्गति हुई। इस कारण से ही इस एकादशी को पांडव एकादशी व भीमसेनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। समस्त पापों का नाश करने वाली भगवान श्री हरि विष्णु की सच्ची कहानी। कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम अजामिल था। यह अजामिल बड़ा शास्त्रज्ञ था। शील, सदाचार और सद्गुणों का तो यह खजाना ही था। ब्रह्मचारी, विनयी, जितेंद्रिय, सत्यनिष्ठ, मंत्रवेत्ता और पवित्र भी था। इसने गुरु, संत महात्माओं सबकी सेवा की थी। एक बार अपने पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल, समिधा तथा कुश लेकर घर के लिए लौटा। लौटते समय इसने देखा कि एक व्यक्ति मदिरा पीकर किसी वेश्या के साथ विहार कर रहा है। वेश्या भी शराब पीकर मतवाली हो रही है। अजामिल ने पाप किया नहीं, केवल आंखों से देखा और काम के वश हो गया। अजामिल ने अपने मन को रोकने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहा। अब यह मन ही मन उसी वेश्या का चिंतन करने लगा और अपने धर्म से विमुख हो गया। अजामिल सुंदर सुंदर वस्त्र, आभूषण आदि वस्तुएं जिनसे वह प्रसन्न होती ले आता। यहाँ तक कि इसने अपने पिता की सारी संपत्ति देकर भी उसी कुलटा को रिझाया। यह ब्राह्मण उसी प्रकार की चेष्टा करता जिससे वह वेश्या प्रसन्न हो। इस वेश्या के चक्कर में इसने अपने कुलीन, नवयुवती और विवाहिता पत्नी तक का परित्याग कर दिया और उस वेश्या के साथ रहने लगा।
इसने बहुत दिनों तक वेश्या के मलसमान अपवित्र अन्न से अपना जीवन व्यतीत किया और अपना सारा जीवन ही पापमय कर लिया। यह कुबुद्धि न्याय से अन्याय से जैसे भी जहाँ कहीं भी धन मिलता वहीं से उठा लाता और उस वेश्या के बड़े कुटुंब का पालन करने में ही यह व्यस्त रहता। चोरी से, जुए से और धोखाधड़ी से अपने परिवार का पेट पालता था। एक बार कुछ संत इसके गांव में आए। गांव के बाहर संतों ने कुछ लोगों से पूछा कि भैया किसी ब्राह्मण का घर बताइए, हमें वहां पर रात गुजारनी है। इन लोगों ने संतों के साथ मजाक किया और कहा, संतों, हमारे गांव में तो एक ही श्रेष्ठ ब्राह्मण है जिसका नाम है अजामिल, और इतना बड़ा भगवान का भक्त है कि गांव के अंदर नहीं रहता, गांव के बाहर ही रहता है। अब संत जन अजामिल के घर पहुंचे और दरवाजा खटखटाया। भक्त अजामिल, दरवाजा खोलो। जैसे ही अजामिल ने आज दरवाजा खोला तो संतों के दर्शन करते ही मानो आज अपने पुराने अच्छे कर्म उसे याद आ गए। संतों ने कहा कि भैया रात बहुत हो गई है, आप हमारे लिए भोजन और सोने का प्रबंध कीजिए। अजामिल ने सुंदर भोजन तैयार करवाया और संतों को करवाया। जब अजामिल ने संतों से सोने के लिए कहा तो संत कहते हैं, भैया हम प्रतिदिन सोने से पहले कीर्तन करते हैं, यदि आपको समस्या न हो तो हम कीर्तन कर लें। अजामिल ने कहा, आप ही का घर है महाराज, जो दिल में आए सो करो। संतों ने सुंदर कीर्तन प्रारंभ किया और उस कीर्तन में अजामिल बैठा। सारी रात कीर्तन चला और अजामिल की आंखों से खूब आंसू गिरे, मानो आज आंखों से आंसू नहीं पाप धुल गए हैं। सारी रात भगवान का नाम लिया। जब सुबह हुई संत जन चलने लगे तो अजामिल ने कहा, महात्माओं मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं कोई भक्त वक्त नहीं हूं, मैं तो एक महापापी हूं। मैं वैश्या के साथ रहता हूं और मुझे गांव से बाहर निकाल दिया गया है। केवल आपकी सेवा के लिए मैंने आपको भोजन करवाया, नहीं तो मुझसे बड़ा पापी कोई नहीं है। संतों ने कहा, अरे अजामिल, तूने ये बात हमें कल क्यों नहीं बताई? हम तेरे घर में रुकते ही नहीं। अब तूने हमें आश्रय दिया है तो चिंता मत कर। ये बता, तेरे घर में कितने बालक हैं? अजामिल ने बता दिया कि महाराज 9 बच्चे हैं और अभी ये गर्भवती है। संतों ने कहा कि इस बार जो तेरे संतान होंगी वो तेरे पुत्र होगा और तू उसका नाम नारायण रखना। जा, तेरा कल्याण हो जाएगा। संत जन आशीर्वाद देकर चले गए। समय बीता, उसके पुत्र हुआ, नाम रखा नारायण। अजामिल अपने पुत्र नारायण में बहुत आसक्त था। अजामिल ने अपना संपूर्ण हृदय अपने बच्चे नारायण को सौंप दिया था। हर समय अजामिल कहता था, नारायण भोजन कर लो, नारायण पानी पी लो, नारायण तुम्हारा खेलने का समय है, तुम खेल लो। हर समय नारायण नारायण करता था। इस तरह 88 वर्ष बीत गए। वह अतिशय मूढ़ हो गया था। उसे इस बात का पता ही न चला कि मृत्यु मेरे सिर पर आ पहुंची है। अब वह अपने पुत्र बालक नारायण के संबंध में ही सोचने विचारने लगा। इतने में ही अजामिल ने देखा कि उसे ले जाने के लिए यमराज के दूत आए हैं और वह नारायण नारायण पुकारने लगा। भगवान के पार्षदों ने देखा कि यह मरते समय हमारे स्वामी भगवान नारायण का नाम ले रहा है, उनके नाम का कीर्तन कर रहा है। अतः वे बड़े वेग से झटपट वहां आ पहुंचे। उस समय यमराज के दूत दासीप्ती अजामिल के शरीर में से उसके सूक्ष्म शरीर को खींच रहे थे। विष्णु दूतों ने बलपूर्वक रोक दिया। उनके रोकने पर यमराज के दूतों ने उनसे कहा, अरे धर्मराज की आज्ञा का निषेध करने वाले तुम लोग हो कौन? तुम किसके दूत हो? कहां से आए हो और इसे ले जाने से हमें क्यों रोक रहे हो? जब यमदूतों ने इस प्रकार कहा तब भगवान नारायण के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर कहा, यमदूतों, यदि तुम लोग सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो
हमें धर्म का लक्षण और धर्म का तत्व सुनाओ। दंड का पात्र कौन है? यमदूतों ने कहा, वेदों ने जिन कर्मों का विधान किया है वे धर्म है, और जिनका निषेध किया है वे अधर्म है। वेद स्वयं भगवान के स्वरूप हैं। वे उनके स्वाभाविक श्वास प्रश्वास एवं स्वयं प्रकाश ज्ञान है, ऐसा हमने सुना है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने कर्मों के अनुसार दंडनीय होते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु जी के पार्षदों ने कहा, यमदूतों, यह बड़े आश्चर्य और खेद की बात है कि धर्मज्ञों की सभा में अधर्म प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि वहां निरपराध और अदंडनीय व्यक्तियों को व्यर्थ ही दंड दिया जाता है। यमदूतों, इसने कोटि कोटि जन्मों की पापराशि का पूरा पूरा प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने विवश होकर ही सही भगवान के परम कल्याण में मोक्षप्रद नाम का उच्चारण तो किया है। जिस समय इसने नारायण इन 4 अक्षरों का उच्चारण किया, उसी समय केवल उतने से ही इस पापी के समस्त पापों का प्रायश्चित हो गया। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी ऐसे लोगों का संसर्गी, स्त्री, राजा, पिता और गाय को मारने वाला, चाहे जैसा और चाहे जितना बड़ा पापी हो, सभी के लिए यही इतना ही सबसे बड़ा प्रायश्चित है कि भगवान के नामों का जाप किया जाए, क्योंकि भगवान नामों के उच्चारण से मनुष्य की बुद्धि भगवान के गुण, लीला और स्वरूप में रम जाती है और स्वयं भगवान की उसके प्रति आत्मीय बुद्धि हो जाती है। तुम लोग अजामिल को मत ले जाओ, इसने सारे पापों का प्रायश्चित कर लिया है, क्योंकि इसने मरते समय भगवान के नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार भगवान के पार्षदों ने भागवत धर्म का पूरा पूरा निर्णय सुना दिया और अजामिल को यमदूतों के पाश से छुड़ाकर मृत्यु के मुख से बचा लिया। भगवान की महिमा सुनने से अजामिल के हृदय में शीघ्र ही भक्ति का उदय हो गया। अब वह अपने पापों को याद करके बड़ा पश्चाताप करने लगा। अजामिल मन ही मन सोचने लगा, अरे मैं कैसा इंद्रियों का दास हूँ। मैंने एक दासी के गर्भ से पुत्र उत्पन्न करके अपना ब्राह्मणत्व नष्ट कर दिया। यह बड़े दुख की बात है। धिक्कार है, मुझे बार बार धिक्कार है। मैं संतों के द्वारा निंदित हूँ, पापात्मा हूँ। मैंने अपने कुल में कलंक का टीका लगा दिया। मेरे माँ बाप बूढ़े और तपस्वी थे, मैंने उनका भी परित्याग कर दिया। मैं कितना कृतघ्न हूं। मैं अब अवश्य ही अत्यंत भयावने नरक में गिरूंगा, जिसमें गिरकर धर्मघाती पापात्मा कामी पुरुष अनेकों प्रकार की यमयातना भोगते हैं। कहा तो मैं महाकपटी, पापी, निर्लज्ज और ब्रह्मतेज को नष्ट करने वाला, तथा कहा भगवान का वह परम मंगलमय नारायण नाम। सचमुच मैं तो कृतार्थ हो गया। अब मैं अपने मन, इंद्रिय और प्राणों को वश में करके ऐसा प्रयत्न करूंगा कि फिर अपने को घोर अंधकार में नरक में न डालूं। मैंने यमदूतों से डर के अपने पुत्र नारायण को पुकारा और भगवान के पार्षद प्रकट हो गए। यदि मैं वास्तव में नारायण को पुकारता तो क्या आज श्री नारायण मेरे सामने प्रकट नहीं हो जाते? अब अजामिल के चित्त में संसार के प्रति तीव्र वैराग्य हो गया। वे सबसे संबंध और मोह को छोड़कर हरिद्वार चले गए। उस देवस्थान में जाकर वे भगवान के मंदिर में आसन पर बैठ गए और उन्होंने योग मार्ग का आश्रय लेकर अपनी सारी इंद्रियों को अन्य विषयों से हटाकर मन भगवान श्री हरि विष्णु में लीन कर लिया और मन को बुद्धि में मिला दिया। इसके बाद आत्मचिंतन के द्वारा उन्होंने बुद्धि को विषयों से पृथक कर लिया तथा भगवान के धाम अनुभव स्वरूप परब्रह्म में जोड़ दिया। इस प्रकार जब अजामिल की बुद्धि त्रिगुणमयी प्रकृति से ऊपर उठकर भगवान के स्वरूप में स्थित हो गई, तब उन्होंने देखा कि उनके सामने वे ही चारों पार्षद जिन्हें उन्होंने पहले देखा था खड़े हैं। अजामिल ने सिर झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। उनका दर्शन पाने के बाद उन्होंने उस तीर्थ स्थान में गंगा के तट पर अपना शरीर त्याग दिया और तत्काल भगवान के पार्षदों का स्वरूप प्राप्त कर दिया। अजामिल भगवान के पार्षदों के साथ स्वर्णमय विमान पर आरूढ़ होकर
आकाश मार्ग से भगवान लक्ष्मीपति के निवास स्थान वैकुंठ को चले गए। बोलिए नारायण भगवान की जय। तो आइए इस व्रत कथा को संपूर्ण बनाने के लिए और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए अंत में 11 माता की कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक जाट रहता था। उसकी शादी को कुछ ही समय हुआ था। वह अपनी पत्नी को लेने के लिए पहली बार ससुराल जा रहा था, इसीलिए अच्छे से तैयार होकर नए वस्त्र पहनकर ससुराल जाने के लिए निकल पड़ा। ज्येष्ठ माह का महीना था। रास्ते में उसने देखा कि एक गाय पानी पीने के लिए तालाब में जा रही है। वह गाय तालाब से पानी पीकर अपनी प्यास तो बुझा लेती है, परंतु उसके पैर दलदल में फंस जाते हैं। जाट को यह देखकर गाय कहती है, अरे मुसाफिर, मेरे पांव दलदल में धंस रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ पा रही हूँ, कृपा करके मुझे बाहर निकालने में मेरी मदद करो। जाट कहता है, अरे गाय माता, मैं पहली बार ससुराल जा रहा हूँ, मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। गाय बोली, अरे मूर्ख, आज निर्जला एकादशी है, मैं तुम्हें आशीष दूंगी जिससे तुम्हारी 7 पीढ़ियां तर जाएंगी। परंतु जाट नहीं माना। गाय जाट से बोली, तू मुझे नहीं निकाल रहा तो मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तू 8 प्रहर के बाद गधा बन जाएगा। यह सुनकर जाट डर गया और गाय से हाथ जोड़कर माफी मांगने लगा, परंतु तब तक गाय पूरी तरह से पानी में डूब चुकी थी। यह देखकर जाट उदास हो गया। उदास मन से वह ससुराल पहुंच गया। ससुराल में सभी दामाद को देखकर बहुत खुश हुए और उसका सत्कार किया, परंतु उसने तो जाते ही रट पकड़ ली कि हमें तो अभी वापस जाना है, आप मेरी पत्नी को जल्दी से विदा कर दो, हमें देर हो रही है। सभी ने विनती की कि जमाई जी, एक दिन तो रुक जाओ, परंतु वह नहीं माना। उसकी पत्नी बोली, यदि सब इतना कह रहे हैं तो रुक जाइए, एक ही दिन की तो बात है। पत्नी की बात सुनकर उसने अपनी पत्नी को श्राप वाली बात बता दी। यह सुनकर वह अपने पति के साथ अपने घर की ओर चल दी। 8 प्रहर होते ही वह जाट गधा बन गया। उसकी पत्नी अपने गधे बने पति को लेकर घर में ही रहती। कुछ दिनों बाद घर में खाने को अनाज नहीं रहा। वह पति से बोली तो पति ने कहा, तुम मुझे लेकर मजदूरी करने चलो। वह पति को लेकर राजा के यहाँ काम मांगने गई। राजा के यहाँ कुआं खुदाई का काम चल रहा था। वह मजदूर वहीं मजदूरी करने लगी। अपने सिर पर मिट्टी रखकर वह मिट्टी दूर फेंकने जाती। एक मजदूर यह देखकर बोला, बहन, जब तुम्हारे पास गधा है तो तुम सिर पर बोझ क्यों ढोती हो? यह सुनकर वह कुछ नहीं बोली। दूर खड़े राजा भी यह सब देख रहे थे। राजा ने उसे बुलाया और वही बात पूछी तो राजा से वह बोली, महाराज, मैं उन पर वजन कैसे रख सकती हूँ? वह मेरे पति हैं। राजा ने कहा, एक गधा तुम्हारा पति कैसे हो सकता है? तब उसने पति को मिले श्राप की सारी बात उन्हें बता दी। राजा ने पंडित को बुलवाकर उस श्राप का हल पूछा। पंडित बोले, महाराज, इसका तो एक ही हल है। जिस मनुष्य ने अपने जीवन काल में 101 ग्यारस की हो और वह मनुष्य अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दे तो यह फिर से मानव बन सकता है। राजा ने पूरी नगर में यह घोषणा करवा दी कि जिस किसी ने भी 101 ग्यारस की है, यदि वह अपनी ग्यारस का फल गधे को दे देता है तो राजा उसे बहुत सा इनाम देगा। लेकिन पूरी नगरी में ऐसा कोई नहीं था जिसने 101 ग्यारस किया हो। किसी ने 11, किसी ने 21 तो किसी ने 51 ग्यारस ही की थी। तभी एक बुढ़िया माई आई और बोली, महाराज, मैंने पूरी 101 एकादशी का व्रत किया है। तब राजा बोले, यदि तुम अपनी सभी ग्यारस का फल इस गधे को दे दो तो मैं तुम्हें मुंह मांगा इनाम दूंगा। बुढ़िया ने कहा, महाराज, मैं धन लेकर क्या करूंगी? मैं आज हूँ, कल नहीं। मैं अपनी 100 ग्यारस इसे दे दूंगी।
परंतु निर्जला 11 को मैं अपने पास रहने दूंगी, क्योंकि इसी एक एकादशी से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कहकर उस बुढ़िया ने अपने 111 का फल उस गधे को दे दिया, जिससे वह फिर से मानव बन गया। परंतु 11 के फल की कमी से उसका पूरा शरीर तो मानव का हो गया, पर गधे की पूंछ उसके शरीर से नहीं हटी। इस कथा से हमें यही संदेश मिलता है कि किसी जरूरतमंद की मदद अवश्य करनी चाहिए। व्रत करने के साथ साथ धर्म कर्म का कार्य भी करना चाहिए, जिससे उसे विष्णु लोक की प्राप्ति हो सके और उसे मोक्ष मिले। जय श्री हरि विष्णु जी महाराज।